भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं तथा ये भी बताएंगे कि राखी बांधने की विधि क्या होती है और राशि के अनुसार राखी किस प्रकार बांधना चाहिए, यानी किस राशि वाले व्यक्ति को कौन से रंग की राखी का उपयोग करना चाहिए तथा रक्षाबंधन के दिन कौन कौन से काम करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। तो संपूर्ण रक्षाबंधन का विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी भाइयों तथा बहनों को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयां। रक्षाबंधन का महापर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, क्योंकि भाई बहनों का सबसे बड़ा त्योहार यदि कोई होता है तो वो रक्षाबंधन का त्योहार होता है और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन होता है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और सभी भाई बहन इस त्योहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि रक्षाबंधन आएगा और भाई बहन एक दूसरे को जो है प्रेम प्रदर्शित करेंगे और स्नेह का धागा बांधेंगे, क्योंकि बहन जो है जब भाई को राखी बांधती है तो अपनी रक्षा का वचन लेती है और अपने भाई से उम्मीद रखती है कि वह आजीवन मेरी रक्षा करेगा। इसी प्रकार जब भाई अपनी बहन से राखी बंधवा लेता है तो वह अपनी बहन की रक्षा करने का एक प्रकार से वचन या संकल्प धारण कर लेता है तथा इसके पश्चात दोनों का जो रिश्ता होता है वो अटूट रहता है। और रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो भाई बहनों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। वैसे तो राखी बांधने की जो परंपरा है वो आदि अनादि काल से चली आ रही है और सबसे पहले राजा बलि को माता महालक्ष्मी ने राखी बांधी थी और उन्होंने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन राखी बांध करके राजा बलि को भाई बनाया था और राजा बलि से उपहार के रूप में अपने पति नारायण को उन्होंने प्राप्त किए थे। तभी से रक्षाबंधन की यह परंपरा लगातार चली आ रही है और आज भी इस परंपरा को हमारे भारतवर्ष के सहित विदेशों में भी बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाता है तथा इस दिन के लिए बहनें बड़ी ही तैयारियां करती है। रक्षाबंधन का जो महापर्व है इस बार 3 अगस्त 2020 सोमवार के दिन है। श्रावण सोमवार के दिन रक्षाबंधन का जो पर्व है वो आना बड़ा ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग है। तो रक्षाबंधन यदि आप करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि जो रक्षाबंधन है उसमें भद्रा का विचार किया जाता है, क्योंकि भद्रा का विचार यदि रक्षाबंधन में आप करेंगे तो भद्रा को देख करके यदि आप राखी बांधने का मुहूर्त देखेंगे तो निश्चित तौर से आपको जो है जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, क्योंकि भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं किया जाता है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा भद्रा काल में 2 कर्म नहीं करना चाहिए। पहला कर्म होता है श्रावणी। श्रावणी का अर्थ होता है राखी बांधना और इस दिन रक्षाबंधन का जो पर्व है वह जो है विशेष तौर से भद्रा से बचना चाहिए। इसलिए इस दिन जो भद्रा का समय रहेगा वो रहेगा 2 अगस्त की रात को 9:41 से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 3 अगस्त की सुबह 9:24 तक रहेगी। यानी रक्षाबंधन के दिन सुबह 9:24 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी तथा रक्षाबंधन का जो महापर्व होता है वो पूर्णिमा तिथि में ही मनाया जाता है। यानी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसी में राखी बांधी जाती है। तो पूर्णिमा तिथि का जो समय रहेगा वो 2 अगस्त की रात 9:30 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 3 अगस्त की रात्रि 9:27 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए आपको रक्षाबंधन का जो महापर्व है वो 3 अगस्त को ही मनाना है तथा पंचक का भी इसमें विचार होता है। हालांकि राखी बांधने में पंचक का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, फिर भी इस बार अच्छी बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन पंचक नहीं आ रहा है। इसलिए आपको राखी बांधने का जो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, जो सबसे उत्तम समय रहेगा, वो 3 अगस्त 2020 सोमवार के दिन राखी बांधने का सबसे उपयुक्त और शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 9:24 से पहला मुहूर्त राखी बांधने का प्रारंभ हो रहा है
जो कि सुबह 10:30 तक रहेगा। उसके बाद दूसरा मुहूर्त प्रारंभ होगा, वो दोपहर 1:30 से लेकर के शाम को 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान आप निरंतर रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। तथा शाम को जो तीसरा मुहूर्त रहेगा वो शाम 6 बजे से प्रारंभ होगा, जो कि रात्रि 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद रात्रि में जो सबसे अंतिम मुहूर्त रहेगा राखी बांधने का, वो होगा रात्रि 10:30 से 12 बजे तक। हालांकि 10:30 से 12 का जो मुहूर्त होगा उसमें पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी, लेकिन उदय व्यापिनी पूर्णिमा है, इसलिए पूरे दिन और पूरी रात पूर्णिमा मानी जाएगी। इसलिए आप इन सभी शुभ मुहूर्तों में रक्षाबंधन कर सकते हैं। वैसे तो अधिकतम जो लोग होते हैं वो सायंकालीन वेला में ही राखी बांधते हैं, तो आप अपनी परंपरा के अनुसार, अपने रीति रिवाजों के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त में यदि राखी बांधेंगे तो रक्षाबंधन का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो पाएगा। तो यदि आप राखी बांधने का जो समय है उसमें राखी बांधेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप अपने भाई की राशि के अनुसार यदि राखी खरीदना चाहते हैं तो आपको इन रंगों की राखी खरीदना चाहिए, क्योंकि राशि के अनुसार यदि आप राखी बांधेंगे तो भाई बहन का जो रिश्ता है वो और भी अधिक मजबूत होगा तथा नवग्रहों की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। इसलिए राशि के अनुसार ही आपको राखी खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले बता दें कि मेष राशि वाले जो व्यक्ति है उनको लाल रंग की राखी अपने भाई के लिए लाना चाहिए, और वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति है वो चांदी की राखी खरीद सकते हैं या सफेद रंग की राखी खरीद सकते हैं, और मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए हरे रंग की राखियां खरीद सकते हैं। इसके अलावा कर्क राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए भी जो है सिल्वर, चांदी या सफेद रंग की राखियां खरीद सकते हैं, और जो सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए लाल रंग की, गहरे लाल रंग की राखी खरीदना चाहिए। वहीं कन्या राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए हरे रंग की राखी का उपयोग करना चाहिए, और तुला राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए सफेद या फिर सिल्वर कलर की चमकीली राखी का उपयोग करना चाहिए। वहीं जो वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए कत्थई या लाल रंग की राखी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो तुला राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए सफेद या सिल्वर रंग की राखी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए लाल रंग की राखी का उपयोग कर सकते हैं, और धनु राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए पीले रंग की राखी का उपयोग कर सकते हैं। केसरिया राखी भी उनको बांध सकते हैं। इसके अलावा जो मकर राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए नीले या फिर काले रंग की राखी का उपयोग कर सकते हैं। वहीं कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए भी नीले या काले रंग की राखी का उपयोग कर सकते हैं, और मीन राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए केसरिया या पीले रंग की राखी का उपयोग कर सकते हैं। तो अपनी भाई की राशि के अनुसार यदि आप राखी खरीदेंगे तो उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा तथा भाई बहन का जो प्रेम है वह अटूट रहेगा। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है उसमें विधि विधान का भी महत्व होता है। इसलिए यदि आप राखी बांधने का जो विधान जानना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहले अपने भाई को एक चौकी के ऊपर या एक आसन के ऊपर पूरब दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके बिठाना चाहिए, तथा उसके सिर के ऊपर एक टोपी, रुमाल या कोई भी वस्त्र होना चाहिए। यानी खुले सिर राखी बांधना भी नहीं चाहिए और बंधवाना भी नहीं चाहिए, यानी भाई बहन दोनों के सिर पे कोई न कोई वस्त्र होना चाहिए। तथा सबसे पहले राखी बांधने के लिए भाई को लाल कुमकुम का टीका लगाना चाहिए, और तिलक लगाने के लिए यदि छोटा भाई है तो अंगूठे का उपयोग करना चाहिए, और यदि बड़ा भाई है तो अनामिका उंगली से उसको तिलक लगाना चाहिए। यानी अपने से छोटे लोगों को जो है आशीर्वाद के रूप में अंगूठे से तिलक लगाया जाता है, और अपने से बड़े और पूज्य लोगों को जो है अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए। इस प्रकार सबसे पहले आप तिलक लगाएं, और तिलक लगाने के बाद भाई के मस्तक पर अक्षत यानी चावल लगाना चाहिए, और जो अक्षत का उपयोग करते हैं वो टूटे हुए खंडित अक्षत नहीं होना चाहिए, यानी साफ सुथरा साबुत अच्छे अक्षत का उपयोग इसमें करना चाहिए। उसके बाद तिलक लगाने के बाद भाई के हाथों में आपको राखी बांधना है,
राखी सीधे हाथ में बांधना चाहिए भाई के। और जब आप राखी बांधते हैं तो उस समय आपको एक मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र रहेगा, ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल वाचल। इस मंत्र का उच्चारण आपको राखी बांधते समय करना चाहिए। इस मंत्र को आपकी सुविधा के लिए हम डिस्क्रिप्शन में अवश्य ही आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। साथ ही राखी जब आपकी बन जाए तब आप भाई की जो है आरती उतारें, और आरती उतारने के बाद में दोनों तरफ जल आपको छोड़ना चाहिए तथा मिठाई, बतासे या कोई भी मीठी वस्तु से भाई का मुंह मीठा करवाना चाहिए। और भाई जब राखी बंधवा लेता है तो अपनी बहन के चरण स्पर्श करके उसे प्रणाम करना चाहिए और बहन को अपने भाई को आशीर्वाद देना चाहिए। इस प्रकार रक्षाबंधन का यह त्योहार सभी को मनाना चाहिए। और रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा उनके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। और रक्षाबंधन के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन किसी भी तरह से पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, वरन पेड़ पौधों को भी उस दिन राखी बांधना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहनों को व्रत अवश्य करना चाहिए। चाहे तो भाई भी व्रत कर सकते हैं, यानी एक समय भोजन करके उस दिन व्रत का पालन करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। राखी बांधने की जो परंपरा है उसमें यदि आपके भाई आपके पास नहीं है तो आप उनको पोस्ट के माध्यम से राखी पहुंचा सकते हैं, या फिर आप अपने भाई के रूप में देवी देवताओं को भी जो है राखी बांध सकते हैं। यदि किसी की बहन नहीं है तो वो देवियों के माध्यम से, माँ दुर्गा के माध्यम से, माँ लक्ष्मी के माध्यम से, माँ काली के माध्यम से या कोई अन्य देवी के माध्यम से उनको राखी छुआ करके और राखी बांध सकते हैं। और यदि किसी बहन के भाई नहीं है तो वो देवताओं को भाई अपना बना सकती है। जैसे आप चाहें तो भगवान शिव जी को अपना भाई बना ले, भगवान राम जी को, भगवान कृष्ण जी को, भगवान गणेश जी को, भगवान विष्णु जी को या किसी भी देवता को आप अपना भाई मान करके उनसे स्पर्श करवा करके राखी अपने हाथ में बांध सकते हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार आपको बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी श्रद्धा से और बड़े सौहार्द वातावरण में मनाना चाहिए, जिससे भाई बहन का जो रिश्ता है वो अटूट बना रहे और घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो सके। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।